हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी चीजें दिखाई नहीं देगी। बिना लाइट के हम कोई भी चीज नहीं देख सकते। तो लाइट जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। लाइट क्या होती है? सबसे पहले लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइट क्या होती है? हम सब जानते हैं कि लाइट जो है बिना लाइट के हम कोई भी चीजें नहीं देख सकते। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कैमरे के सामने खड़ी हूँ, अगर लाइट बंद कर दी जाए तो मैं भी आपको दिखाई नहीं दूंगी। तो लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइट के इंट्रोडक्शन की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see objects around us। वे बोल रहे हैं कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट, जो कि क्या करती है? इनेबल करती है। क्या इनेबल करती है? कि हम चीजों को देख सकें। तो लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। हमें पता है एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो जो ये एनर्जी है, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम कभी बना नहीं सकते। तो ऐसे ही लाइट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, हमें इनेबल करती है ताकि हम चीजों को देख सकें, हमारे आसपास जो चीजें हैं। अगर हम बात करें, इधर एक डायग्राम लगा हुआ है, सनलाइट। सन क्या दे रहा है? हमें लाइट दे रहा है, सनरेज मिलती है, सनरेज के थ्रू हमें लाइट मिलती है। सन हमें सनलाइट देता है। उस सनलाइट से क्या होता है? अगर हम बात करें लाइट सोर्स की, तो सन जो है वो सबसे बड़ा लाइट सोर्स है। सन से हमें लाइट मिलती है। वो लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्री है, अब ये जो लाइट है वो ट्री के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख पे जाएगी। हमारी आंख में क्या होगा? हमें ट्री की इमेज दिखाई देगी। तो लाइट से ही हम क्या करते हैं? कोई भी चीज को देख पाते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिफॉर्म मीडियम। किसी भी यूनिफॉर्म मीडियम में जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट एक एनर्जी है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, जो कि फास्टेस्ट स्पीड है। कैसी स्पीड है? फास्टेस्ट स्पीड है। सबसे ज्यादा जो है वो वैक्यूम में होती है लाइट की स्पीड। बात करें आगे, स्लोज डाउन इन डेंसर मीडियम। जो डेंसर मीडियम होते हैं जैसे कि ग्लास हुआ, वाटर हुआ, उसमें जो है लाइट की स्पीड कम हो जाती है, डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। और सबसे फास्टेस्ट जो है वो वैक्यूम में होती है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं तो यूनिट भी स्पीड की होगी, मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मीडिया बट नॉट ओपेक। जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट जो मीडियम है उससे ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ओपेक से ट्रेवल नहीं करेगी। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मीडियम की, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम क्लियरली उसके आर पार देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ की चीज क्लियरली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर हम बात करें ग्लास की, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर बात करें ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की, तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में एक साइड से दूसरी साइड का दिखता है, लेकिन क्लियर नहीं दिखता, हैजी दिखता है, ब्लर दिखता है, पूरा प्रॉपर क्लियर नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल बटर पेपर। बटर पेपर में हम दूसरी साइड का देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता।
थर्ड है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम एक साइड से दूसरी साइड का नहीं देख सकते कोई भी सॉलिड। फॉर एग्जांपल आप वुड ले सकते हैं। तो जो लाइट रे है, मतलब जो लाइट है, वो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, ओपेक मीडियम में नहीं करती। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट है, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, स्कैटरिंग होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। मेनली इस चैप्टर में हमें लाइट के दो ही फिनोमिना देखने हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, क्योंकि लाइट से रिलेटेड एक टर्म आई है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई रे ऑफ लाइट आई तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई। चलिए बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। अभी क्या बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट रे जब भी किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे टकराती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा एक स्मूथ सरफेस है जो कि एक तरफ से पॉलिश्ड है, एक तरफ हमने इसके पॉलिश करी हुई है। अब जब भी इस पे क्या होगी, लाइट रे फॉल करेगी, तो लाइट रे फॉल होने के बाद क्या है, वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी सेम एंगल से। तो जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा फिनोमिना होता है जब भी जो रे ऑफ लाइट है वो एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, टकराती है और बाउंस बैक वापस चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, उसके ऊपर रे ऑफ लाइट आ रही है और वापस बाउंस बैक हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल a line perpendicular to the surface at the point of incidence all lie in the same place। अब लॉ 1 समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी है। लॉ 1 में कुछ टर्म्स यूज करी गई हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे या फिर इंसिडेंट रे। तो ये सारी रेज क्या होती हैं, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले रेज के बारे में। हर एक रे को समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे की। ये हमारा एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे कोई भी रे ऑफ लाइट आगे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब स्ट्राइक होने के बाद जिस पॉइंट पे वो रे स्ट्राइक करेगी वहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, वहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जाती है, जिसको बोला जाता है नॉर्मल रे। क्या बोला जाता है, नॉर्मल रे बोला जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, उस पे रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल रे। और वो रे ऑफ लाइट जो कि क्या करती है, सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे, जो आके स्ट्राइक करती है सरफेस पे, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो ये जो है हमारी, ये है इंसिडेंट रे। अब बात करते हैं नंबर 3 की, रिफ्लेक्टेड रे की। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, स्ट्राइक करने के बाद जो रे ऑफ लाइट वापस बाउंस बैक होती है, जो वापस जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ये रेड वाली रे जो है, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होती है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड 3 रे। इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करती है सरफेस पे, और जहां जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है वहां से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, इसको नॉर्मल रे बोलते हैं। 3rd होती है रिफ्लेक्टेड रे, जो बाउंस बैक करके जो रे वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए नंबर 1 की बात करते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, जहां पे रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक हुई, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाती है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल।
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो रूल नंबर 1 जो है, जो लॉ 1 है, वो ये बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करती हैं। लॉ 1 ये कहता है, रिफ्लेक्शन का लॉ 1 ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। जो लॉ नंबर 2 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। अब जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एंगल आई और एंगल आर होता क्या है, उसके बाद समझेंगे लॉ नंबर 2। बात करते हैं सबसे पहले इंसिडेंट एंगल के बारे में। नॉर्मल रे और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और अगर बात करें रिफ्लेक्टेड एंगल की, तो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए लॉ 2 की बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। लॉ 2 जो है वो रिफ्लेक्शन का भी ये बोलता है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे। मतलब जिस एंगल से रे आके स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से। मतलब जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, वो इक्वल होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। तो बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉ नंबर 1 ये बोलता है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं। और लॉ नंबर 2, जो लॉ 2 है रिफ्लेक्शन का, वो ये बोलता है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इनसे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंसिडेंट रे क्या होती है। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे फॉल करती है। अगर हमारे पास ये एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है तो इसके ऊपर रे ऑफ लाइट जो फॉल करेगी उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। नंबर 2 की बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। देखिए, रे ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ द सरफेस, वो रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक कर रही है सरफेस से, जो बाउंस बैक कर रही है, जो वापस जा रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 3 पे है नॉर्मल। नॉर्मल रे क्या होती है, नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारी 4th टर्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, एंगल आर की, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है और क्या, कौन से टाइप में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। चलिए नंबर 1 पे है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस से होती है, यानी कि एक रेगुलर, एक स्मूथ सरफेस होगा, उससे जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। देख सकते हैं आप उधर डायग्राम में, रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ सरफेस है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पैरेलल रेज रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जितनी भी पैरेलल रे है, पैरेलल रे इसको समझते हैं। देखिए जितनी भी रेज है इंसिडेंट रे, वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी वो भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी एक दूसरे के। क्लियर इतना? नेक्स्ट की बात करते हैं, इट प्रोड्यूसेस क्लियर इमेजेस। जो हमारी इमेज बनती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में वो एकदम क्लियर इमेज बनती है, उसमें कोई भी हेजीनेस कुछ नहीं होता, एकदम
क्लियर इमेज होती है। चलिए बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप पे है डिफ्यूज यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात करते हैं, इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम अ रफ सरफेस। जो हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर यानी कि रफ सरफेस से प्रोड्यूस होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो सरफेस है वो इरेगुलर है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, ऐसा सरफेस है इसका। तो इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें कैसा सरफेस होता है, इरेगुलर यानी कि रफ सरफेस होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, पैरेलल रेज स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो पैरेलल रेज फॉल हो रही थी, यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज फॉल हो रही थी, पैरेलल थी, वो एक दूसरे के पैरेलल थी, अब वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग एंगल पे स्कैटर कर जाएगी। कोई किसी एंगल पे, कोई किसी एंगल पे बाउंस बैक होगी, क्योंकि यहाँ जो सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। हर एक जगह पे वो क्या है, इक्वल नहीं है, कहीं से ज्यादा ऊंचा कहीं से नीचा है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं होती, इधर उधर अलग अलग एंगल में क्या हो जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड, कोई भी क्लियर इमेज नहीं बनती इसमें। जो हमारा इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टिल अप्लाई। अब इसमें क्लियर इमेज नहीं बनती लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी अप्लाई करा जाता है। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे का जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का भी वही एंगल होना चाहिए, या फिर जो नॉर्मल है उसका जो एंगल है, एंगल आई एंगल आर जो है रेज के साथ, वो इक्वल होना चाहिए। तो भले ही इसमें क्लियर इमेज ना बने लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी फॉलो होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर की, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से होता है। तो अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर 1 पे है नेचर ऑफ इमेज। जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है, द इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी। एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब अपराइट। सेकेंड की बात करते हैं साइज ऑफ इमेज, द इमेज इज एग्जैक्टली द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होता है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, जिस साइज की ऑब्जेक्ट होगी उसी साइज की इमेज बनेगी। देयर इज नो मैग्निफिकेशन और रिडक्शन, यहाँ पे कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता ना रिडक्शन होता, मतलब जो इमेज बनती है ना ही वो बड़ी बनती है ना ही वो छोटी बनती है, सेम साइज की बनती है। नंबर 3 पे है डिस्टेंस, द इमेज अपीयर्स टू बी एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फ्रंट में है, सामने है, तो जो इसकी जो इमेज बनती है वो दूर बनती है, मतलब ऐसा लगता है कि जो इमेज है वो दूर बन रही है, ऐसा अपीयर होता है कि इमेज जो है वो फार दूर बन रही है। नंबर 4 पे है लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट एंड राइट आर स्वैप्ड, जो लेफ्ट राइट होते हैं वो स्वैप्ड हो जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, टेक्स्ट अपीयर्स रिवर्स, जो टेक्स्ट होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कुछ भी, हम टेक्स्ट ले लें तान्या या कुछ भी समथिंग लिखा है, तो वो क्या होगा, ऐसे नहीं दिखेगा, वो रिवर्स उल्टा करके दिखेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन कैसी होती है, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज इरेक्ट होती है, हमने अभी ऊपर बात की। मीनिंग इट इज अपराइट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो अपराइट। सिमेट्री की बात करें तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर प्लेन। अब जो मिरर का प्लेन होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, तो मिरर के प्लेन में जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारी इमेज है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती हैं एक दूसरे के। लास्ट की बात करते हैं रियल और वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, दे ओनली अपीयर टू मीट। जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज क्यों बनती है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कभी मीट नहीं करती, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, सिर्फ अपीयर होता है कि वो मीट कर रहे हैं, लेकिन वो कभी मीट नहीं करती, इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बनती। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं प्लेन मिरर के। रियल लाइफ में प्लेन मिरर कहाँ कहाँ पे यूज करे जाते हैं, यूजेस के बारे में बात करते हैं, रियल लाइफ यूजेस। नंबर 1 पे अगर हम बात करें पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में यूज करा जाता है।
यूज इन सबमरीन एंड टैंक्स टू सी अबव ऑब्स्टिकल। जो सबमरीन होती है, पानी के अंदर जो सबमरीन चलती हैं, जो टैंक्स होते हैं, उनमें यूज करा जाता है ऑब्स्टिकल को देखने के लिए कि कोई रुकावट तो नहीं है, उसमें यूज करा जाता है। वर्क्स बाय टू प्लेन मिरर एट 45 डिग्री एंगल। दो प्लेन मिरर होते हैं 45 डिग्री एंगल पे, वो वर्क करते हैं, तो सबमरीन और टैंक्स में यूज करा जाता है। नंबर 2 पे है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में यूज करे जाते हैं। फॉर्म्स मल्टीपल सिमेट्रिकल पैटर्न यूजिंग प्लेन मिरर अरेंज्ड एट स्पेसिफिक एंगल्स। अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स पे प्लेन मिरर फिक्स होते हैं, जो कि एक क्या करते हैं, एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना के देते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्म करते हैं किसी भी चीज की, तो उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। नंबर 3 पे है सोलर कुकर। सोलर कुकर्स में भी यूज होता है। अगर हम बात करें, प्लेन मिरर्स रिफ्लेक्ट एंड कंसंट्रेट सनलाइट इनटू द कुकर। जो प्लेन मिरर होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर कुकर में रिफ्लेक्ट करते हैं और सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पे लाके, कुकर में एक जगह पे कंसंट्रेट करते हैं, ताकि क्या कर सके, सनलाइट उसको हीट कर सके। नंबर 4 पे है ड्रेसिंग मिरर्स। ड्रेसिंग मिरर्स में यूज होते हैं, यूज टू सी अ पर्सन्स रिफ्लेक्शन। अगर हमें अपनी रिफ्लेक्शन देखनी होती है, जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम अपने आप को मिरर में देखते हैं हम कैसे दिख रहे हैं। तो जो मिरर्स होते हैं, मिरर में भी यूज होते हैं अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए। आगे यूजर्स की बात करते हैं। नंबर 5 पे जो है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर्स एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना हम किसी छोटी चीज को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके देखने के लिए, उसमें यूज होते हैं। प्रोजेक्टर्स जो यूज करे जाते हैं उसमें यूज होते हैं, और साथ ही साथ टेलीस्कोप में यूज होते हैं। जो नेक्स्ट यूज है वो है रिफ्लेक्टिंग लाइट्स। रिफ्लेक्टिंग लाइट्स में भी यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग लाइट्स की। देखिए, यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट बीम्स इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट बीम जो रिफ्लेक्ट होती है, उसमें यूज करे जाते हैं। थिएटर में यूज होते हैं। और आर्किटेक्चरल लाइटनिंग, आर्किटेक्चरल लाइटनिंग में, आर्किटेक्चर में भी कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं। बात करते हैं नंबर 6 इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन में भी यूज होते हैं हमारे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ लार्जर स्पेस इन रूम्स। रूम में जो लार्जर स्पेस होता है उसका एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, उसको इल्यूजन क्रिएट करके दिखाते हैं कि वो कैसा दिखेगा, तो इंटीरियर डिजाइन में भी यूज करे जाते हैं। लास्ट यूज जो है वो है रोड सेफ्टी डिवाइस। रोड सेफ्टी डिवाइस में भी यूज होते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सम डिवाइसेस टू रिफ्लेक्ट लाइट सिग्नल्स। कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनमें लाइट सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर कुछ डिवाइस में यूज करे जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, लाइट सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर सके और हमें उसके बारे में बता सके या दिखा सके। तो ये हुए हमारे डेली लाइफ यूज। अगर हम बात करें रियल लाइफ में हम प्लेन मिरर्स कहाँ यूज करते हैं, तो आज की वीडियो में हमने बात की लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, लाइट क्यों जरूरी होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके अलावा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर कि हम अपनी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में प्लेन मिरर कहाँ पे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। तब तक आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।